हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हिंदी पार्ट 4 नन्हा खुदीराम पढ़ेंगे। खुदीराम हमारे देश के वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने बलिदान दे दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ की भूमिका। हाँ बच्चों, मैंने आपको शुरू के कुछ चैप्टर्स में बताया भूमिका मीन्स क्या होता है, उस पार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना। जैसे आप लोग इंग्लिश में शॉर्ट समरी पढ़ते हैं, छोटी सी बातें पढ़ते हैं, वैसे ही इस पार्ट में भी बताया है। भारत भूमि पर बहुत से ऐसे देशभक्तों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपना जीवन भारत माँ की आज़ादी के लिए हंसते हंसते बलिदान कर दिया। हंसते हंसते बलिदान करना मतलब उनको जरा भी दुख नहीं हुआ कि मुझे फांसी दी जा रही है या मुझे बंदूक से मारा जा रहा है या मुझे जेल के अंदर कैद करके मार दिया जाएगा। प्रस्तुत पाठ एक ऐसे ही वीर देशभक्त बालक के जीवन पर आधारित है। आधारित होना यानी उनके बारे में बताना। अब निहित जीवन मूल्य, ये आपको सिखाने के लिए भी और उनके मन में क्या बातें थी, उन दोनों चीज़ों को बताने के लिए जो चीज़ों को लिखा जाता है या समझाया जाता है वो होता है निहित जीवन मूल्य। जीवन में क्या काम में आने वाले हैं। बाल मन की भावनाएं। हाँ बेटा, आपको भी कभी कभी ऐसा लगता होगा अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना कब ख़त्म होगा, मम्मा स्कूल कब जाएंगे, कैसे होगा, ये जो दिमाग में आपके टेंशन और क्वेश्चंस चल रहे हैं ना, ये आपके बाल मन की भावनाएं हैं। देशभक्ति, हमें अपने देश के प्रति जो भावना होती है, प्यार होता है, केवल हम देशभक्ति के गाने गा के नहीं, अपने देश के लिए कुछ अच्छे काम करके भी अपने देश की भक्ति बता सकते हैं। दृढ़ निश्चय करना, बिल्कुल अपना एक कॉन्फिडेंस रखना, एक मन में एक ऐसा संकल्प रखना कि हम ये काम जरूर करेंगे, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो देश की भक्ति से रिलेटेड हो। और साहस, साहस मतलब अपना ताकत दिखाना, अपना बल दिखा के उस काम को पूरा करने की सोचना। हमारे देश में अनेक ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता मीन्स गुलामी से मुक्त करना मतलब आज़ाद करना, मुक्त कराने में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। प्राण न्यौछावर करना मतलब मर जाना, जीवन ख़त्म कर देना। प्राण यानी अपना जीवन ख़त्म कर देना। कुछ ऐसे भी देशभक्त हैं जिन्हें अंग्रेज़ सरकार ने फांसी के फंदे पर लटका दिया था। उन्हीं में से एक हैं खुदीराम बोस। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में एक गांव है हबीबपुर। खुदीराम बोस का जन्म इसी गांव में 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। 1889 इट मीन्स 1889। बचपन में सभी उन्हें प्यार से खुदी कहकर बुलाते थे। जब खुदीराम 6 वर्ष के ही थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब वो केवल 6 इयर्स ओल्ड थे तभी उनके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। उनकी बड़ी बहन अनुरूपा उन्हें अपनी ससुराल में ले आई। उसकी बहन का नाम क्या था? अनुरूपा। और जब उनकी बहन की शादी हो गई होगी तो वो अपनी भाई को अपने ससुराल लेकर आ गई। उन्होंने ही खुदीराम का पालन पोषण किया। पालन पोषण करना मतलब अब उसके पूरे जीवन को आगे बढ़ाना, उनकी पढ़ाई करवाना और अपने भाई को बड़ा करना। खुदीराम बचपन से ही बहुत समझदार थे। एक दिन वे अपनी बहन के साथ मंदिर गए। उन्होंने देखा मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे हैं पर उनमें से किसी के पैरों में जूते चप्पल नहीं हैं। अगले 2-3 दिन भी बहन के साथ खुदीराम का मंदिर में जाना हुआ, तब भी उन्होंने उन लोगों को बैठा पाया। इतनी तेज़ धूप में उन लोगों का इस तरह मंदिर के बाहर दिन रात बैठे रहना बालक खुदीराम को समझ में नहीं आया। सिंपल सी बात है, बहुत गर्मी होगी, चप्पल नहीं होंगे और हम अगर चप्पल पहन के घूम रहे होंगे और किसी के पैर में चप्पल नहीं है तो हमको भी लगेगा कि कैसे नंगे पैर बैठे होंगे, क्या हुआ होगा, इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होगी जो ये चप्पल नहीं पहने या ये कपड़े नहीं पहने या इनको खाने के लिए नहीं मिल रहा। एक दिन उन्होंने वहाँ खड़े एक आदमी से पूछा, चाचा ये लोग मंदिर के बाहर नंगे पर क्यों बैठे रहते हैं? ये लोग बीमार हैं? भगवान से
अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब एक उनके मन में क्वेश्चन आया होगा, उन्होंने मंदिर के बाहर कोई खड़ा है उससे पूछ लिया कि ये ऐसे क्यों खड़े हैं, बैठे रहते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ये कुछ बीमार हैं और शायद बीमारी से छुटकारा पाने के लिए और भगवान से प्रार्थना करने के लिए यहाँ बैठे हैं। इन्होंने प्रण किया है। प्रण करना मतलब इन्होंने निश्चय किया है। कई बार आप लोग घर पे ऐसा करते होंगे ना, ठीक है मम्मी आज होमवर्क नहीं होगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी या मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जब हम किसी चीज़ को, काम को पक्का करने की सोचते हैं कि एक तो आज करना ही है, उसको हम कहते हैं प्रण। जब तक भगवान इनकी बीमारी दूर नहीं कर देते तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे और ना ही कुछ खाएंगे पिएंगे। उस आदमी ने उत्तर दिया। अब उन लोगों ने क्या क्या प्रण किया था कि हम धूप में बैठेंगे, चप्पल नहीं पहनेंगे और ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, सिर्फ मंदिर के दरवाजे पर बैठे रहेंगे। तो क्या चाचा भगवान इनकी प्रार्थना मान लेंगे? अब उस बच्चे ने सोचा भगवान दिखते तो है नहीं, सुनते तो है नहीं, कैसे भगवान मान लेंगे? बालक खुदीराम ने प्रश्न किया। बालक खुदीराम ने फिर से उस व्यक्ति से क्वेश्चन किया कि ये इस तरह बैठे रहेंगे तो क्या भगवान उनकी सुनेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, यदि सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगो तो वे अवश्य देते हैं। कहते हैं कि छोटे बच्चे प्रे करते हैं ना तो हर बात भगवान सुन लेता है। खुदीराम कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले एक दिन मैं यहाँ नंगे पैर आऊँगा और तब तक नहीं जाऊँगा जब तक भगवान मुझे मेरी बीमारी से मुक्ति नहीं दिला देंगे। अब खुदीराम बहुत बच्चे थे, वो कुछ भी सोच लिया उन्होंने, और उन्होंने क्या सोचा कि ठीक है मैं भी एक दिन यहाँ नंगे पैर आऊँगा और तब तक नहीं जाऊँगा जब तक भगवान मुझे मेरी बीमारी से मुक्ति नहीं दिला देंगे। उनको तो ये भी नहीं पता कि बीमार कैसे होते हैं, क्या परेशानी होती है, और बीमार होने का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, पर उन्होंने एक प्रण, एक निश्चय ले लिया। उस आदमी ने बालक खुदीराम को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए कहा, मजाक करते हो बेटा, भला तुम्हें कौन सी बीमारी है जो ऐसा कह रहे हो? तुम तो भले चंगे लगते हो। भले चंगे मतलब तंदुरुस्त, स्वस्थ। बालक खुदीराम गंभीरता से बोले, क्या इस गुलामी से भी बड़ी कोई बीमारी हो सकती है? उनको एक ही टेंशन था कि हम अंग्रेजों के गुलाम क्यों हैं और हमारे देश, पूरे देश की एक बीमारी, हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे इस बीमारी से छुटकारा पाना है। उन्होंने बीमारी का नाम किसे दिया? देश की गुलामी को, क्योंकि वो खुद को बीमार बताने के साथ साथ पूरे देश के लिए बता रहे थे कि हमारा पूरा देश बीमार पड़ा है, पर उसको इस बीमारी से दूर करने के लिए मैं इस मंदिर में एक बार जरूर आऊँगा। बालक खुदीराम ने ठान लिया कि गुलामी की इस बीमारी को अपने देश से दूर करके ही रहेंगे। वे आजीवन अपने प्रण पर अटल रहे। अटल रहना मतलब कभी भी नहीं भूलना, और जो टल ना सके उसे कहते हैं अटल। आजीवन मतलब जब तक उनको फांसी की सज़ा नहीं हुई तब तक उन्होंने इस बात पे वो अटल रहे, लगे रहे कि मुझे मेरे देश को आज़ाद कराना है। खुदीराम बचपन से ही अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालने की बात सोचते रहते थे। उन्होंने बहुत कम आयु में ही अंग्रेज़ों से लोहा लेना शुरू किया। बेटा यह मुहावरा है लोहा लेना। लोहा लेना मतलब ऐसा नहीं कि बाज़ार में गए और लोहे की रॉड खरीद के आए। लोहा लेना मतलब लड़ाई के लिए आगे बढ़ना, उनकी मुकाबला करना, लेना शुरू कर दिया था। वे क्रांतिकारियों के बीच धीरे धीरे लोकप्रिय हो गए। उनकी योजना होती थी कि बम धमाके करके अंग्रेज सरकार को दहलाया जाए। उनको बहुत गुस्सा आता था, उनको ऐसा लगता था बस कैसे भी करके या तो इनको मार डालें या अपने देश से भगा दें। तो वो बार बार सोचते थे कि इनको तो बम धमाके करके, जहाँ इनके ऑफिस हैं, जहाँ इनके बड़े बड़े ये लोग बैठ के सब अपनी मीटिंग्स करते हैं, जहाँ ये लोग हमारे लोगों को परेशान करते हैं, वहाँ पे बम धमाके करें और इनको डराते जाएं। एक बार इसी काम के लिए वे गुप्त रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर नामक शहर पहुँचे। गुप्त रूप से मतलब चुपचाप, किसी को पता ना चले। कहाँ पहुँच गए? बिहार के मुजफ्फरपुर नामक शहर। वहाँ शाम के अंधेरे में खुदीराम ने अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका। सबसे पहले उन्होंने एक ही प्लान किया कि कैसे बम से उड़ाना है, तो उन्होंने उनका जो बॉस था, मेन बॉस, उसकी गाड़ी के ऊपर बम फेंक दिया। निशाना तो अचूक था। अचूक मतलब वो चूके नहीं, जैसा फेंकना चाहते थे वैसा ही फेंका। किंतु उस समय गाड़ी में किंग्सफोर्ड की पत्नी बैठी थी। अब भाई उन्होंने फेंक तो दिया, उन्हें नहीं पता था कि गाड़ी में कौन है।
किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई थी। खुदीराम बोस वहाँ से फरार हो गए। फरार हो जाना मतलब भाग जाना। किंतु 3 दिन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें ढूंढ लिया गया। फरार होने के बाद, भाग जाने के बाद उन्होंने 3 दिन तक छुपने की कोशिश की होगी या अंग्रेज अधिकारियों से बचने की कोशिश की होगी, पर उन्हें पकड़ लिया गया। मुकदमा चला मतलब कोर्ट केस चला उनका, और फिर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। और उनको क्या दिया गया? फांसी की सज़ा। मात्र 19 वर्ष की आयु में, ओनली 19 ईयर्स ओल्ड की आयु में खुदीराम बोस को 8 अगस्त 1908 को फांसी पर लटका दिया। उनको 8 अगस्त 1908 उस दिन उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस प्रकार खुदीराम बोस ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। समर्पित कर देना मतलब दे देना, किसी के लिए अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी कोई चीज़ बिना उससे मोह रखे किसी को दे देना। खुदीराम बोस की देशभक्ति, साहस और बलिदान के कारण आज भी उनका नाम सम्मान से लेते हैं। खुदीराम जब मरे, उनसे इंस्पायर होकर कई उस समय के युवाओं ने, लड़कों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने की सोची, और वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बने। बच्चों, आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 का बुक का और कॉपी में लिखने वाले प्रश्न उत्तर का PDF के लिंक सेंड की जाएगी। आप बुक पार्ट 3 और पार्ट 4 की बुक भी उस PDF में से कंप्लीट कर सकते हैं। आपके खाली स्थान होंगे, सही विकल्प होंगे, और प्रश्न उत्तर को आपको हिंदी की फेयर कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।